इससे पहले मैं एक कॉलम में तफसील से बता चुका हूँ कि नौजवानी में जिल्द की हिफाजत किस तरह की जाए और इस ज़िम्मे कुन कुन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है ये मौजू मज़ीद तफसील तलब है। ख़ास तौर पर इसलिए कि नौजवानी में सिर्फ लड़कियों ही को नहीं बल्कि लड़कों को भी जल्द की मसाइल से ज़्यादा वास्ता पड़ता है। इसकी एक उबली वजह मैं बयान कर चुका हूँ कि इस उम्र में इंसान के जिस्म में गैर मामूली तगीरत और तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, हार्मोन्स की ज़्यादती होती है और गुदूद मामूल से कुछ ज़्यादा फ़ाल होते हैं। कील, मुहासों और चेहरे के दानों वगैरह से बचने के लिए मैं मज़ीद कुछ एहतियाती तदाबीर बताता चलूँ। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेती हैं, आज़ादी शौक और वर्जिश के तौर पर कोई खेल खेलती हैं, तो ज़्यादा इम्कान है कि इस दौरान हेयर बैंड भी इस्तेमाल करती होंगी। खेल को दाल और स्पोर्ट्स के दौरान बालों को काबू में रखना ज़्यादा ज़रूरी महसूस होता है। इस सिलसिले में मेरा मशवरा है कि हेयर बैंड ज़्यादा देर के लिए न बांधी और इसे पेशानी पर न रखिए। अगर वो ज़्यादा देर तक पेशानी पर रहता है और आप अक्सर ही इसे इस्तेमाल करती हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि पेशानी के इस हिस्से पर दाने निकलना शुरू हो जाएंगे या फिर सुर्ख देबत्ती रैशेज़ नमूदार होने लगेंगे। जाहिर है, पेशानी के इस हिस्से पर ज़्यादा देर तक हेयर बैंड के चिपके रहने से मसाम बंद रहेंगे और खेल कूद की सरगर्मी के दौरान पसीना मामूल से ज़्यादा आता है। हेयर बैंड की वजह से इस पसीने को बहने का रास्ता भी नहीं मिलता। अगर वो हेयर बैंड में जज्ब होता है, तब भी गोया अपनी जगह पर मौजूद रहता है और जल्द पर उसके असरात मुरतब होते हैं। बाज़ हेयर बैंड जे जिस मटेरियल से बने होते हैं, वो वैसे ही जिल्द के लिए बेहतर नहीं होता। ऐसे मटेरियल के असरात जल्द जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये भी मुमकिन है कि आपकी जल्द इस मटेरियल के मामले में हसास हो और आपको इस हकीकत का इल्म ही ना हो। ये भी मुमकिन है कि आप एहतियातन हेयर बैंड को पेशानी से ज़रा ऊपर बालों पर रखती हूँ, लेकिन बाज़ हेयर बैंड्स का मटेरियल बालों के लिए भी किसी न किसी हद तक नुकसानदेह होता है। अगर हेयर बैंड बालों पर एक मखसूस जगह पर रोज़ाना देर तक चिपका है, तो इतने हिस्से में बालों पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। चुनांचे बेहतर यही है कि हेयर बैंड ज़्यादा देर तक एक जगह बंधा ना रहे। हेयर बैंड खरीदते वक्त इसके मटेरियल पर भी ख़ास तवज्जो दें। इसे नरम, मुलायम और हमवार होना चाहिए। इसमें नायलॉन या एक्रिलिक की आमेज़िश कम से कम होनी चाहिए। बाज़ हेयर बैंड्स को देखकर और उन पर उंगलियां फेर कर ही किसी न किसी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि वो आपकी जल्द बालों के लिए नुकसानदेह होंगे या नहीं। नौजवान लड़के लड़कियों का सबसे बड़ा मसला चेहरे पर दानों या एक्नी का है। क्रीमों और लोशन वगैरह से एक्नी के इलाज के लिए भारी रकूम की इश्तिहारबाजी की जाती है। इनमें से ज़्यादातर मसनूआत मसले को हल करने की बजाय इसे मज़ीद संगीन बना देती है। उनके इस्तेमाल के बाद एक्नी का दुरुस्त इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नौजवान लड़के लड़कियों को ये इल्म ही नहीं होता कि एक्नी के मसले की तरफ शुरू में ही तवज्जो दे ली जाए तो बहुत से लोग करीम, लोशन, दालवादार व इलाज मुआलजे के बगैर ही इससे निजात पा सकते हैं। एक्नी के पैदा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि गर्द गुबार, धुएं और चेहरे के मसामों से खारिज होने वाली चिकनाई के बाहम मिल जाने की वजह से चेहरे की जिल्द के मसाम बंद हो जाते हैं, और अगर वो देर तक बंद ही रहे तो मसामों की जगह एक्नी बने का रुझान पैदा हो जाता है। अगर इस तरफ तवज्जो न दी जाए तो ये रुझान पुख्ता हो जाता है और गुजरते हुए वक्त के साथ इसका इलाज मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है। नौजवानी में चूंकि हार्मोन्स भी ज़्यादा फ़ाल होते हैं, इसलिए मसाम बंद होने की सूरत में एक्नी बनने का अमल भी कुछ ज़्यादा तेज़ी से शुरू होता है। इसका सीधा सादी और आसान इलाज तो यही है कि मसाम बंद होने की नौबत ही ना आने दी जाए। इसका दूसरा मतलब यह है कि दिन में 2-3 मरतबा किसी अच्छे साबुन से मुंह हाथ धोए जाएं। ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में चिकनी जल्द वालों के लिए एहतियात और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों के लिए भी यह एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें गर्मी, धूप, धुएं और गर्द गुबार में ज़्यादा देर रहना पड़ता है। अगर एक्नी का मसला देरी ना हो तब भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर अफराद का ये मसला काबिल इलाज होता है, लेकिन बेहतर यही है कि इसके लिए इश्तिहारी करीमों और दीगर दवाओं पर इन्हिसार करने की बजाय किसी माहिर अमराज जल्द से रुजू किया जाए ताकि वो मसले की असल वजह जानकर दुरुस्त इलाज तजवीर कर सके। इलाज और एहतियाती तदाबीर जितनी जल्द इख्तियार कर ली जाएं, इतना ही बेहतर है, क्योंकि एक्नी का मसला अगर पुराना हो जाए तो ये ज़िद्दी दाने बन जाते हैं, पिचके हो जाते हैं, जिल्द को ख़राब कर देते हैं, उनके निशान और उभार बाकी रह जाते हैं।
अगर ये खुश्क हो जाएं तब भी जिल्द को मुस्तकिल तौर पर ख़राब कर जाते हैं और जिल्द की असल शक्ल खूबसूरत की बहाली बहुत मुश्किल हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द पर एक्जिमा नमूदार हो जाता है। एक्जिमा का इलाज कभी इश्तिहारी क्रीमों, दवाओं है या टोटकों से नहीं करना चाहिए। यह कदरे ज़िद्दी किस्म का जल्दी आर्जा है और उसके लिए बाकायदा और दुरुस्त इलाज की ज़रूरत होती है। जब तक बाकायदा इलाज मुयस्सर आने और शुरू होने की नौबत ना आए तब तक सिर्फ ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करें कि एक्जिमा वाले हिस्से को साफ रखें। इस हिस्से को ज़्यादा धूप और तपश ना लगे तो बेहतर है। अगर इस हिस्से को सूती कपड़े से ढांप कर रखा जा सके तो बेहतर है।